अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हम सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक है। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। मौलविया बच्चियों के हवाले से जो एक अलमिया बना हुआ है उनको बाज़याब कराना और फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट करवाना, इस हवाले से मैडम शहला रज़ा जो एक जानी मानी हुई शख्सियत हैं, सूबाई वज़ीर सिंध, उनका नाम और उनका जो काम है वो सबके सामने है। मैडम शैला रज़ा ने अभी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे पेश आ रही है, क्यों ये मसाइल हल नहीं हो रहे। अलमिया है ये, जैसा कि पहले भी वो कहती रहती हैं। अभी 2-3 और बच्चियां जिनके हवाले से बात हो रही है। एक तो हबीबा बच्ची है जो कि 2011 में पैदा हुई बच्ची, मतलब क्या इंसान इस हवाले से बात करे। और दूसरी एक और बच्ची मैडम बता रही हैं कि सहर गिल के नाम से एक बच्ची है, जो कि आई बिलीव कराची से ही अगवा हुई है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि 2 ख़वातीन हैं सिंध के देही इलाका से, अंदरूनी सिंध से, जिनको रहीम यार ख़ान लेके जाया गया। इसी तरह एक और बच्ची है मारवी मेघवार, आई बिलीव नाम है उस फैमिली का। एक चंदा महाराज बच्ची है हैदराबाद से। तो मैडम ने ये बताया है कि इस सारे सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हें पेश आ रही है वो पुलिस की कारकर्दगी और पुलिस का इसमें संजीदा ना होना और फैमिलीज़ की मदद ना करना है। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि मेरा ख़्याल है ये बच्ची हबीबा के हवाले से वो बात कर रही थी कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से उनकी बात हुई है और वज़ीर आला साहब ने कहा है कि वो उनकी मदद करेंगे और इस हवाले से वो उनको मज़ीद कमक फ़राहम करेंगे। इसी तरह जो दूसरी बच्चियों के हवाले से मैडम बताती हैं कि पुलिस की जो कमिटमेंट है वो नज़र नहीं आती। पुलिस वाले रवायती सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं। पहले तो जब ये बच्चियां घरों से जाती हैं तो वो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करते। अगर रिपोर्ट दर्ज भी कर लें तो वो बस उसको एक किसी को डेडलाइन लगा देते हैं और साथ साथ फिर वालदैन को वो बहुत ज़्यादा ज़दोकोब करते हैं और उनके साथ तावन भी नहीं करते। इस हवाले से हम लोग पहले भी काफ़ी मरतबा बात कर चुके हैं कि ये जो एक धंधा हो रहा है, ये जो एक ज़ुल्म हो रहा है छोटे बच्चों के हवाले से, बच्चियों के हवाले से, जिसमें चाइल्ड ग्रूमिंग हो रही है, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में। और यूएनओ का ये एजेंडा है कि इसको रोका जाए। पाकिस्तान के हवाले से अनफॉर्चुनेटली जो सूरत हाल सामने आ रही है कि इस तरह के जो गैंग्स हैं, इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं, उनको सज़ाएं नहीं मिलती हैं। कानून में बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं और पुलिस इसमें जो कि मरकज़ी किरदार अदा करती है, स्पेशली जो आईओज़ होते हैं और इस तरह के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करते हैं। रिपोर्ट्स टाइम पे दर्ज नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है और अगर हो भी जाती है तो फिर पेरेंट्स की हेल्प नहीं की जाती है और इस तरह ये केस ख़राब हो जाते हैं। कुछ ही दिन गुज़रते हैं और फिर वो झूठे और जाली निकाहनामे आ जाते हैं और फिर ये काम आगे चल पड़ता है। बहरहाल इस हवाले से अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पेरेंट्स में भी अवेयरनेस आ रही है। 3-4 फैक्टर्स जो हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं इस हवाले से कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। उसके बाद खुदा न खास्ता अगर ये वाक़या हो भी जाता है इस तरह का, तो जैसे जबरान नासिर साहब ने और बाकी लोगों ने भी पहले कहा है कि फ़ौरन से पहले इलाका मजिस्ट्रेट से जाके एक स्टे ऑर्डर होता है वो ले लेना चाहिए और उसके बाद फिर अदालत में रुजू करना चाहिए कि बच्चियों को बाज़याब करवाया जाए। यहाँ पे भी मैडम शाला रज़ा कह रही हैं कि कुछ बच्चियों के हवाले से उनको अदालतों में जाना पड़ रहा है कि अदालतें हुक्म दें कि पुलिस इन बच्चियों को बाज़याब करवाए। कुछ और भी मैडम ने कहा कि पुलिस की तरफ से एक शायद केस है कि जिसमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस है और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की पुलिस से कि जी आप रिपोर्ट दर्ज करें या एफआईआर दर्ज करें, उन्होंने नहीं की। तो ये मैडम शाला रज़ा के हवाले से सबको पता है कि वो एक आउटस्पोकन ख़ातून है इस हवाले से और बहुत ज़्यादा बच्चों की हिफाजत के हवाले से काम करती हैं, जिसकी वजह से उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है।
स्पेशली ये जो जुनैरा गैंग है इनकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। माड़ियाँ माड़ियाँ नस जानिया ने जिनका एक शेवा है, जिनका नारा है, उनकी तरफ से मैडम के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। बहरहाल ये एक खुशाइंद बात है कि वो माशाल्लाह एक अच्छी सीट पे हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी तवज्जो इस तरफ है। ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ ये मैडम शाला रज़ा बल्कि बाकी जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो सियासी कारिंदे हैं, जो सियासी नुमाइंदे हैं, वो भी इस तरफ तवज्जो दें। और मेरे पर्सनल व्यू में इस पे बहुत ज़्यादा मैस लेवल पे लॉ इन्फोर्समेंट को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनका इसमें अमल क्या होना चाहिए और उनको कितनी जल्दी एक्ट करना चाहिए। इसमें देखें एग्ज़म्पलरी जो कुछ केसेस सामने आए हैं वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ से आए हैं कि वहाँ पे इस तरह की बच्चियों का जब मसला होता है तो वो फ़ौरन से पहले इसकी वो करते हैं, कार्रवाई करते हैं, बच्चियों को बाज़याब करवाते हैं, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन में देते हैं और फिर पुलिस खुद ही वो केसेस चलाती है। साथ साथ मैडम ने इसी इंटरव्यू में बताया कि जो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा आई बिलीव उन्होंने इस बात का एक हुक्म दिया है कि पूरे पाकिस्तान में बच्चियों की जो शादियां हैं वो 16 साल से कम उम्र में उसको वो किया जाना चाहिए, गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में है ये कानून है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं जिससे ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहरहाल हमारी तरफ से भी यही कोशिश है कि बच्चों की हिफाजत के हवाले से चाइल्ड इंटाइसमेंट, चाइल्ड ग्रूमिंग और चाइल्ड मैरिज के हवाले से ज़्यादा काम किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि ये यूएनओ का एजेंडा है, ये इंसानियत का एजेंडा है असल में, जो बग़ैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब फ़िरका के जारी रहना चाहिए। हमारी तरफ से जो कोशिश हम कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद करने की हद तक भी कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पिछले कुछ महीनों से जिन फैमिलीज़ के साथ हमने मिल के काम करने की कोशिश की, उनका भी जो किरदार सामने आया वो आपके सामने है। ये भी बहुत ज़्यादा पेनफुल एक सिचुएशन है। बहरहाल यही खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा किसी को भी इस इम्तहान में ना डाले। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो वाक़यात कुछ सामने आए हैं स्पेसिफ़िकली ओवरसीज़ के हवाले से कि जो उनको अंधेरे में रखा गया और अब भी जिस तरह का एक खिलवाड़ किया जा रहा है, वो बड़ा वाक़ई एक कौम के लिए जो है ना ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके लिए, कि ये आप अपने माशरे को देना चाहते हैं, ये आप अपने माशरे का एक चेहरा लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, ये आपकी कमिटमेंट है अपनी सोसाइटी के साथ, जो एक क्या उसे कहना चाहिए कि सच्चाई और हक़ाइक़ पे मबनी आपकी कमिटमेंट ये होती है। बहरहाल जनाब, मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड। व्हाट यू गाइस थिंक, प्लीज़ कमेंट and we'll see each other again. Thank you so much.